उसको इस तरह से अपने वरिष्ठ आदमियों से, अपनी जनता से पूछ के और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा मैं तैयार रहूंगा, और जनता बताएगी मुझे। मुझे तो स्वयं पता कुछ तो है ही, लेकिन बाकी मेरी जनता है जिन्होंने मुझे चुनाव लड़ाया, ये मेरे भाई बंद हैं। इनको पता है जो समस्या इनकी होगी उसकी लड़ाई लड़ूंगा, उनके लिए काम करूंगा। कि हमारे भाई साहब है, इनके लिए काम करूंगा। आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के पास मजबूत संगठन है, भारी तामझाम है, संसाधनों से लैस हैं वो लोग। तो कितना मजबूती से आप कैसा चल रहा है आपका चुनाव प्रचार? जनता का चुनाव है, मेरे साथ जनता है, जनबल जिसके साथ हो तो जनता का चुनाव हो, अपने आप ही मुझे तो, मैं तो उनके पीछे दौड़ रहा हूँ बस, रनर। अच्छा, क्योंकि पहले फुटबॉल खेलता तो दौड़ने की आदत पड़ी है, मैं उनके पीछे हूँ। अच्छा, आपका थोड़ा सा पॉलिटिकल जो करियर रहा है आपका, उसके बारे में भी जो हमारी जो ऑडियंस है, ऋषिकेश नगर निगम के जो लोग आपको वोट करेंगे, अपना थोड़ा सा एक वो भी बताइए कि आपका पॉलिटिकल करियर जो है वो कहाँ से शुरू हुआ, राजनीतिक जीवन में शुरुआत कहाँ से हुई, अभी आप कहाँ तक पहुंचे, एक ब्रीफ परिचय आपका। अब वो भूतकाल की बात है, जो मैंने किया, जहां मैं था जी। वहां मैंने जो भी सेवा दी, और वो फल कोई ले गया। ये बोल रहे दिबरा के बंदर तुझियन वेगे, तो मैं भी देवरा को कुछ होता है, गंगा पुत्र छो। ठीक, मैं जान रहा हूँ, सब कुछ जानता, कोई बात नहीं। बल्कि मेरे साथ तो मैं सोचता हूँ कि अब तो और भी ज्यादा व्यक्ति जुड़ गए। अच्छा, मतलब 35 साल मैं कांग्रेस में ऋणी, मैं उऋण हो गया समझो। और न पार्टी पे, किसी भी पार्टी, वही पार्टी नहीं दूसरी पार्टी का भी मैं किसी का विरोध नहीं करूंगा। उनके अपने वो है, आइडियोलॉजी है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है। जो जैसा जो करे न, मैं किसी प्रत्याशी, मेरे बड़े भाई भी हैं उसमें चुनाव लड़ रहे हैं, छोटे भाई भी चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, एक बस आखिरी सवाल, इसको रैप करेंगे। वही सवाल जो कोर सवाल है, क्योंकि उस ही के इर्द गिर्द ये पूरा चुनाव जो है स्पेशली सोशल मीडिया पे घूम रहा है, जो पहाड़ी बनाम गैर पहाड़ी का जो सवाल है, और प्राइमरली आपको जो समर्थन मिल रहा है, कंसोलिडेशन भी दिख रहा है उसमें कि पहाड़ी मूल के लोगों का एक कंसोलिडेशन हो रहा है। आपको लगता है ये ठीक है, मतलब इस लाइन पे जाना चाहिए, पहाड़वाद के नाम पे, पहाड़ी बनाम गैर पहाड़ी के नाम पे लोग आपको वोट करें? ये भाई कौन है, इनको पूछो कौन है। ये सब पहाड़ के हैं जो यहाँ निवास कर रहा है, सारे उत्तराखंडी हैं। पूछ लीजिए, आप ही पूछ लीजिए, सब यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं, बात की तो कोई बात नहीं। अगर कोई बोले तो राष्ट्रभक्त, और मैं बोलूं तो बाद। मैंने क्या बोल दिया? मैंने अपने देवी देवताओं का नाम ले लिया तो क्या कर दिया मैंने? क्या गुनाह कर दिया? अरे भाई, ये देवभूमि है, ये देवभूमि है। यहाँ लोग भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, यहाँ तो सबके लिए खुला है दरवाजा। मैं कौन होता हूँ? ये क्षेत्रवाद, जातिवाद, ये मैं नहीं समझता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं समझता। इसके लिए जो मर्जी जो करे, मेरा कुत्ता अभी तक साथ ही रहा, गंगा का बेटा हूँ, गंगा की तरह पवित्र रहूंगा। भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। मैं इसलिए, ये मुझे जनता इसलिए चुनाव नहीं लड़ा रही कि मास्टर जी के पास कुछ नहीं है। मास्टर जी के पास तो सब कुछ है। आज मेरे पे कुछ नहीं था, चुनाव लड़ा रहे लोग, लड़ रहे हैं, मुझे कोई चिंता नहीं। मुझे ये है कि इनका कहना मानना है, जो इनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, और जो एक मेरा किसी का पर्सनल नहीं, जो सबसे ज्यादा कहेंगे कि भाई ये काम करना चाहिए, होना चाहिए, होगा, होगा। और मुझे विश्वास भी है केंद्र सरकार से भी राज्य सरकार भी सहयोग करेगी, क्योंकि कोई भी सरकार अगर बनती है उस क्षेत्र के विकास के लिए बनती है। मैं विकास के काम करूंगा, मैं थोड़ी ना अपने बच्चों के लिए कुछ करूंगा। ठीक है, बस लास्ट सवाल कि आप लंबा समय तक कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे। एक तो आपने बताया ही कि इतना अच्छा जितना आप अभी महसूस कर रहे हैं, 35 दिन नहीं हुए अभी आपको छोड़े हुए, 35 साल की बजाय 35 दिन ज्यादा अच्छा आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, जनता का ज्यादा समर्थन मिल रहा है। अगर आप मेयर चुने गए और पार्टियों की तरफ से ऑफर्स आए आपको पार्टी ज्वाइन कराने की, क्या वापस कांग्रेस में या बीजेपी में, उस पर आपका अभी से क्या स्टैंड होगा, ताकि सनद रहे, ये रिकॉर्ड हो रहा है, लोग बाद में इस क्लिप को निकालें। अगर आप जीते तो क्या कभी किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, स्पेशली कांग्रेस और बीजेपी? अरे भाई, मैं पार्टी में रहा और एक देश की बहुत ही महत्वपूर्ण सीट का, एक विधानसभा का प्रभारी रहा। कौन सी विधानसभा थी? लोकसभा 2019 के लोकसभा चुनाव रायबरेली, रायबरेली, बछरावा विधानसभा। अच्छा,
अब पूछ लीजिए बसरावा विधानसभा है कि वहाँ जी। कोऑर्डिनेटर रहा मैं, जी। और तब कोऑर्डिनेटर रहा मैंने किया, जितनी मेरे से सेवा हुई हम्म। तब तो मुझे लड़ना भी पड़ता था। हम्म। और आज मुझे लोग लाल बहादुर शास्त्री की और गढ़वाल का अन्ना हम्म। और हमारा नंदा देवी का खाड़ू बोल रही है। हम्म। क्या गजब की बात है। मुझे तो, मैं तो प्रफुल्लित हूँ, हम्म। प्रफुल्लित कि मुझे तो और भी अच्छे काम, अच्छा मान सम्मान मिल रहा है। पर नंदा देवी का खाडू आखिर में कहाँ जाता है? वो सब मेरे साथ, नंदा है, गंगा है, बहुत है मेरे साथ सब। मैं नंदा देवी खाड़ू हूँ बस। अच्छा। भगवान और मिला हुआ है। कांग्रेस में तो नहीं जाऊंगा भैया। अच्छा। मेरी जनता मुझे जहाँ ले जाएगी वहां जाऊंगा। अच्छा, मतलब और बीजेपी मेरे के रास्ते आपने ओपन छोड़ दिए नहीं 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 डिप्लोमेटिकली? नहीं 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 बिल्कुल नहीं। जनता जो बोले, मेरी जनता है, जनता कहीं और ही जाए, अलग से ही रहेगी। अच्छा। ये जनता अलग रहेगी और जनता जो बोलेगी, घर भी बैठाने के लिए कहेगी, क्योंकि अब मैं रिटायरमेंट की तो उम्र हो ही गई। बस 60 साल अगर गवर्नमेंट रिटायर करती है, क्यों मैं 75 साल का बोलूंगी एक मौका मुझे और दो। मेरे छोटे भाइयों का, बच्चों का भविष्य का क्या होगा? वो लड़के जो आंदोलन कर रहे हैं आज सड़कों पे, उनको मौका मिलना चाहिए। हमने किया जो कुछ किया। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके बाकी प्रत्याशियों के साथ में। आपने इस चुनाव को जो है त्रिकोणीय बनाया है, तो पहली जीत तो आपकी इस तरह से दर्ज मानी जा सकती है। उसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको चुनाव की। भगवान परशुराम की।